ओम शांति। आज हम शिव जी के बारे में जानेंगे। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिव किसी भी मस्त योगी का नाम नहीं है। शिव किसी मस्त योगी का नाम नहीं है। शिव का मतलब है, जैसे कि कहते हैं कि प्राचीन काल में शिवलिंग हीरों का जो कि प्राकृतिक रूप से बहुत ही प्रकाशवान होते हैं, बहुत ही चमकते हैं और हीरो के बनाए थे। क्योंकि परमात्मा का जो स्वरूप है वो दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। जैसे कि सोमनाथ के मंदिर में सर्वप्रथम संसार के सर्वोत्तम हीरे जो है, सबसे उच्च कोटि का जो हीरा था, उससे शिवलिंग की स्थापना की गई थी कोहिनूर से। और अनेक धर्मों में भी परमात्मा को इसी आकार में मान्यता दी गई है। चाहे वे पत्थर, हीरों अथवा अन्य धातुओं की स्थायी रूप से मूर्तियां स्थापित की ना भी करें, परंतु फिर भी क्या होता है, पूजा पाठ, प्रार्थना अथवा अन्य पवित्र जो त्यौहार होते हैं, ऐसे जो अवसर होते हैं, उन पर ज्योति बिंदु स्वरूप परम प्रिय परमात्मा की स्मृति के रूप में क्या करते हैं लोग, अपने घरों में पूजा पाठ, प्रार्थना व अन्य पवित्र जो अवसर होते हैं, तो उस समय परमात्मा को अपने घरों में, मंदिरों में, स्थानों में और सब जगह दीपक अथवा ज्योति को अवश्य जलाते हैं। यानी कि भारत में कहते हैं शिव जी के 12 प्रसिद्ध मठों को भी ज्योतिर्लिंग मठ कहा जाता है। प्रसिद्ध मंदिर हैं इनमें से, जैसे कि हिमालय में स्थित है केदारेश्वर लिंग, और काशी में है विश्वनाथ, सौराष्ट्र प्रदेश में है सोमनाथ, और मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में है महाकालेश्वर का जो है अति प्रसिद्ध मंदिर है। आज ईसाई, मुसलमान, बौद्ध तथा दूसरे मतों के लोग जो हैं शिवलिंग की उतनी और उस रीति से पूजा नहीं करते हैं जैसे कि हिंदू करते हैं। फिर भी ऐसे बहुत से प्रमाण मिलते हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि जो वर्तमान समय में भी जो अनेक विभिन्न धर्म वाले लोग हैं वो शिवलिंग को धार्मिक महत्व देते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देखेंगे कि रोम देश में जो कैथोलिक लोग अंडाकार रूप में जो है पत्थर को आज तक भी पूजते हैं। और आगे अगर चलेंगे तो अरब देश में जो पवित्र मक्का तीर्थ स्थान पर मुसलमान यात्री भाई जब आज भी इसी प्रकार के पत्थर को, जिसे संग ए अस्वद या मक्केश्वर कहा जाता है, उनको जाकर के चूमते हैं। और आगे जाएंगे तो जापान में रहने वाले जो बौद्ध धर्म के कई लोग ऐसे हैं, जब वो साधना में बैठते हैं तो वो अपने सामने शिवलिंग जैसा एक पत्थर 3 फुट की दूरी पर एवं 3 फुट ऊंचे स्थान पर रख करके उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो देखा जाए तो शिवलिंग की मान्यता, शिव जी की मान्यता सर्वधर्म में है और परमात्मा वही है जो सर्वधर्म मान्य है। जैसे कि इज़राइल है तथा और जो यहूदियों के देश हैं और भी कई देश हैं, तो वो रस्म के तौर पर शिवलिंग के आकार के पत्थर को छूते हैं। और इसके अतिरिक्त प्राचीन और प्रसिद्ध देश मिस्र के फोनेशिया नगर, ईरान के शहर सीरिया, यूनान, स्पेन, जर्मनी, अमेरिका, मैक्सिको के पिरुहती द्वीप, सुमात्रा और जावा द्वीप आदि आदि के कई भिन्न भिन्न जो भाग हैं, वहाँ पर भी शिव की यह स्थूल यादगार जो यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान है। कहते यत्र तत्र विराजमान, यानी पूजा के रूप में परमात्मा शिव को वो अपने अपने हिसाब से रखते हैं। यही नहीं बल्कि स्कॉटलैंड के जो प्रमुख शहर ग्लासगो है, तुर्किस्तान है, ताशकंद है ना, और ये सभी जो भी हैं इनमें सब जगह देखने को मिलते हैं कि जो शिव जी हैं उनकी ही, जैसे कि शिवलिंग का ही, जैसे लंका हो गई, श्याम, मॉरिशियस, मेगास्टार इत्यादि कई देशों में और कई धर्मों के लोग जो हैं वो वहाँ पर शिवलिंग का ही पूजन होता है।
और अनेक धर्मों में जैसे कि आज देखेंगे कि मतभेद हो गया है, अपने अपने सब जगह सभी कहते हैं हमारा ये है, हमारा ये है, हमारा ये है। अलग अलग धर्म, अलग अलग मठ, अलग अलग पंथ हो गए हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि अन्य देशों में जो शिवलिंग की लोकप्रियता पहले के समान ना भी रही हो, परंतु भारत में भी आज भी जहाँ से इसकी पूजा जो है आरंभ होकर बाहर गई, आज भी लोगों को ये अति प्रिय है। इसीलिए शिव जयंती पर, शिवरात्रि पर शिव जी की ही पूजा होती है। जैसे कि ही सनातन धर्म में श्री रामचंद्र जी को भी रामेश्वर में, है ना, कहते श्री रामचंद्र जी ने भी क्या किया, श्री रामेश्वरम में यानी शिव जी की पूजा की। तो श्री राम के भी ईश्वर हैं, इनसे भी, इस टाइम से भी बड़े हैं। श्री कृष्ण ने भी शिव जी की पूजा की, तो उनका नाम पड़ा गोपेश्वर। और उन सब का जो परम पूज्य है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च अथॉरिटी है, वो स्वयं ईश्वर को दर्शाने के लिए जो है शिवलिंग की पूजा करते हैं। शिवलिंग का मतलब, शिव मतलब निराकार, शिव मतलब निराकार, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, लिंग एक स्मृति चिन्ह, परमात्मा का यादगार। परमात्मा को याद करने के लिए उनका एक स्मृति चिन्ह बनाया शिवलिंग के आकार का, और उनकी पूजा करते हैं। अतः निसंदेह ये स्वीकार करना पड़ेगा कि सारी सृष्टि की आत्माएं, चाहे वे किसी भी धर्म अथवा संप्रदाय की हो, कोई भी आत्माएं हैं, एकमात्र परम प्रिय परम पिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु शिव की ही संतान है। इसीलिए हम सभी कहते हैं कि हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। कैसे भाई भाई हैं? कि जो हमारा पिता है, जो हमारा बाप है, जो हमारा ईश्वर है, जो गॉड है, अल्लाह है, वाहे गुरु जी हैं, वो एक है। तभी कहते सबका मालिक एक, और सभी का इशारा उस एक की तरफ गया है। तो उस एक परम पिता परमात्मा जो शिव है, हम सभी उस परमात्मा की संतान हैं। इसीलिए शिव जो है वो हम सभी आत्माओं के माता पिता हैं, परम पिता हैं, और सर्व संबंध उनके साथ हैं। तो सबसे पहले शिव जो है वो हम सभी आत्मा का पिता परमात्मा है, जो सर्व धर्म मान्य है, जिसकी सभी धर्मों में, सभी जगह पर उसकी अपने अपने रूप से, कई अलग अलग रूप से, प्रकार से उनकी पूजा, आराधना, साधना, इबादत सब कुछ हो रहा है। वो एक जो है सर्वोच्च है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सृष्टि का जगत नियंता एक परमात्मा ही रचयिता है, जो हम सब आत्माओं का माता पिता है। ओम शांति।